हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। सिविल रिफ्लेक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। Compaction of an embankment is carried out in 500 mm thick layer. The rammer used for the compaction has a foot area of 0.5 square meter, and the energy imparted in every drop of rammer is 400 Newton meter. Assuming 50% more energy in each pass over the compacted area due to overlap, the number of passes required to develop compactive energy equivalent to Indian standard light compaction for each layer would be। तो आपको निकालना है बेसिकली इसमें नंबर passes required to develop compactive energy। तो नंबर निकालना है कितना नंबर में उसको कंपैक्ट कर सकेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड कंपैक्शन। तो सबसे पहले तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन टेस्ट। तो इसमें इसका एक मतलब प्रॉपर्टीज होता है कि इसमें आपको वॉल्यूम कितना रखना है, मोल्ड का वेट कितना रखना है, हैमर का हाइट ऑफ फॉल कितना से फॉल कराना है, इसको लेयर कितने रखना है, ब्लोज कितना देना है ईच लेयर पे। तो सब पहले से ही स्पेसिफाइड होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोल्ड रखना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, वेट ऑफ हैमर 2.6 kg, और इसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वेट में आ जाएगा न्यूटन में। तो हाइट ऑफ फॉल कितना है 310 mm, नंबर ऑफ लेयर 3, नंबर ऑफ ब्लूज 25। तो इसके कारण जो एनर्जी इम्पार्ट होता है 0.53593 किलो न्यूटन मीटर पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब पहले इसको हम लिख लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन टेस्ट का वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितना रखते हैं? वॉल्यूम ऑफ मोल्ड सेंटीमीटर क्यूब, वेट ऑफ हैमर 2.6 kg, इसको न्यूटन में लाने के लिए 81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइट ऑफ फॉल 310 mm, नंबर ऑफ ब्लोज 25। नंबर ऑफ ब्लोज जो है पर लेयर, ऐसा नहीं कि तीनों लेयर का मिला के बोल रहे हैं। नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर 25 करना है। तो नंबर ऑफ लेयर कितना है 23 है। तो एक लेयर में 25 ब्लो देना है, फिर सेकेंड लेयर में, फिर थर्ड लेयर में, इस तरह से। तो इसके कारण सॉइल पे एनर्जी इम्पार्ट कितना होता है? एनर्जी इम्पार्टेड टू द सॉइल। तो देख लीजिए कितना वेट ऑफ हैमर 2.6 इंटू 9.81, हाइट दिया हुआ है 310 mm, नंबर ऑफ ब्लोज 25, लेयर 3 है।
तो ये मेरा किस में दिया हुआ है, न्यूटन में दिया हुआ है, तो इसको किलो न्यूटन में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये एमएम में दिया हुआ है, इसको भी मीटर में ला लेते हैं, एक यूनिट में ला लेते हैं, किलो न्यूटन और मीटर में। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी इम्पार्टेड टू द सॉइल जो है ये पर 100 सेंटीमीटर क्यूब पे है। तो 2.6 इंटू 9.81 इंटू 310 इंटू 3 इंटू 25 1000 का स्क्वायर कर देते हैं तो 0.593 आ रहा है। 0.593 किलो न्यूटन मीटर पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो एनर्जी निकल गया मेरा, यानी मोल्ड का, यानी एक बार जब ड्रॉप किया जाता है तो इतना एनर्जी जनरेट होता है। इस सेंटीमीटर क्यूब को भी हम मीटर क्यूब में ला लेते हैं। तो देखिए कैसे लाएंगे, 0.593 ये हो गया किलो न्यूटन मीटर, ये हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम मीटर क्यूब में कैसे लाएं, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं सेंटीमीटर को, और क्यूब में है तो क्यूब 3 पावर दे देते हैं, तो ये इससे आपका आ जाएगा मीटर क्यूब में। तो चलिए 0.593 अपॉन 1000 इंटू 100 का क्यूब, तो ये आ गया आपका 593 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब। ये आपका मीटर क्यूब में आ गया। अब देखिए क्या निकलना है, कंपैक्टिव एनर्जी। पर ड्रॉप provided by the Ramer per cubic मीटर तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कितना दिया हुआ है। एनर्जी इम्पार्टेड इन एवरी ड्रॉप ऑफ रेमर इज 400 न्यूटन मीटर है, और उसका एरिया कितना दिया हुआ है रेमर का 0.05 स्क्वायर मीटर, और थिकनेस ऑफ लेयर 500 mm है। तो इसको 100 से 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो इससे ही निकल जाएगा। एक बार जो रेमर पास करेगा तो उससे कितना एनर्जी इम्पार्ट होगा, तो 400/0.05 इंटू 5 इंटू, तो ये आपका हो गया 16,000 न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब। चूँकि सब यूनिट को हम किलो न्यूटन मीटर में रख रहे हैं, तो इसको भी हम किलो न्यूटन में रखते हैं। तो 16 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पासेज रिक्वायर्ड टू डेवलप कंपैक्टिव एनर्जी इक्विवेलेंट टू इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन। तो इंडियन स्टैंडर्ड की तरह ही एनर्जी इम्पार्ट कराना है, तो और उसमें भी क्या 50% मोर। तो कितने बार रैमर पास करेगा तो वह पूरी तरह से इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन की तरह ही कंपैक्ट हो जाए। यहाँ पे जो एनर्जी इम्पार्ट जो हो रहा है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन की तरह ही करवाना है। तो
तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन टेस्ट का एनर्जी कितना इम्पार्ट होता है, देख सकते हैं आप, कितना है 593 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब। तो यहाँ लिख देते हैं 593 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पासेज, यानी कितना बार रैमर पास करेगा जो कि वह पूरी तरह से इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन की तरह ही कंपैक्ट हो जाए। तो एन नंबर डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे दिया हुआ है 50% मोर एनर्जी इन ईच पास ओवर, यानी हर एक पास में वो 50% ज़्यादा एनर्जी इम्पार्ट कर रहा है, क्योंकि वह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। तो 1.5 और यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैक्टिव एनर्जी पर यूनिट ड्रॉप ऑफ रैमर इज 16। तो यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेते हैं, 593/1.5 इंटू 16, ये निकल रहा है 24.7। लेकिन यहाँ तो 24 नहीं है, तो अप्रोक्स 26 ले सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। और इस वीडियो में अगर कहीं पर भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ प्रैक्टिस भी कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।